डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी अच्छी तरीके से सारी क्वेश्चन की तैयारी चल रही होगी। तो हमारे जितने भी एनएम्स के बच्चे हैं, जिनका एग्जाम कब 11 जिनका एग्जाम 11 मार्च को जो था, उनका हम क्वेश्चन को क्या मेट वाले पेपर को क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। तो 11 मार्च का जो आपका पेपर हुआ था, उस पेपर का क्या करने वाले हैं, हम एनालिसिस करने वाले हैं। वो भी क्या चीज का एनालिसिस? मेट वाले जो पेपर है, बस उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, आप उन्हें भी जोड़ दीजिए और आप लोग अपने क्वेश्चन को मिलाइएगा, क्या आप सही बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। तो चलते हम अपने क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि 1 नंबर हमारा क्वेश्चन किया है कि किताब ज्ञान से संबंधित है, तो दावा किससे संबंधित होगा? कमेंट्स बॉक्स में क्या करना है, बताते चलना है। किताब जो है ज्ञान से संबंधित है, तो दावा किससे संबंधित होगा? तो दावा किससे संबंधित होगा? इलाज से होगा। डॉक्टर से नहीं होता है, नहीं बीमारी से होता है, नहीं अस्पताल से होता है, बल्कि दावा किससे संबंधित होता है? इलाज से होता है। अब ये आ जाओ कि हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन किया है ना। तो इसमें देखो, इसमें जो हमारा अक्षर लिखा हुआ है ना, उसी को क्या कर दिया है, ये थोड़ा सा उलट पलट दिया है। जैसे कि देखो, HORSE, तो क्या उसे किया है? SE को क्या कर दिया है, पहले लेकर चला गया है। SE को पहले लेकर चला गया। उसके बाद से R बीच में है, तो R को बीच में किया है। उसके बाद से जो OH है, जो हमारा फर्स्ट वाला OH है, उसे क्या कर दिया है, लास्ट में ले गया है ना। अब उसी तरह से हमारा क्या करना है, इसको कॉपी करना है ना। उसी तरह से हमें इसको भी लेकर चलना है। तो CURSE, अब इसको लेकर चलो। हमने क्या किया कि जो लास्ट वाला है उसे हमने क्या, सॉरी, जो हम हमने क्या किया कि जो हमारे क्या है, जो लास्ट वाला है उसे हमें क्या करना है, पहले तो हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले में लेकर चलना है। ठीक है, जैसे कि सॉरी, फर्स्ट वाला जो है उसे हमें कहाँ लेकर चलना है, लास्ट वाले में लेकर चलना है। तो आओ इसके बाद से देखो, यहाँ पे करो CU, क्योंकि हमें लास्ट वाले में लेकर चलना है। तो CU, CU, अच्छा ऐसे भी तो बन सकता है। आप लोग देखिए, इसका 2 नंबर भी तो हो सकता है, क्योंकि हमें लास्ट वाला लेकर चला। यानी हमें देखो, OH जो HO लिखा है, ये लास्ट में लिखा है, तो CU हमारा लास्ट में होना चाहिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, तो ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में हमारा CU 2 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 3 नंबर आप क्वेश्चन बताओ। ये भी हमारा किससे क्वेश्चन है? ये भी हमारा एनालॉजी से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इसको आप बताओ कैसे बने। जैसे 20 50 है ना। तो 3 नंबर देखिए, यहाँ पे हम कैसे बताते हैं। 20 × 2 किए, प्लस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 20 × 2 प्लस 10। अब देखिए, जब इसको हमने क्या किया कि गुणा किया। अब यहाँ पे जो किया गया है, देखो, 40 × 2, 40×2 = 80, अब प्लस 10, तो क्या हो जाएगा, 90। अब सेम पोजीशन से वैसे ही हमें करना है। अब यहाँ पे जैसे 30 है, तो 30 × 2 प्लस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 70 आएगा। तो क्या हमारा ऑप्शन में 70 है? ऑप्शन ए में 70 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन को बताओ। तो इसमें देखो, जैसे कि नोट्स को 73 और लेक्चर को 84 लिखा गया है, तो क्लास को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे हमारा क्या कर दिया है कि नंबरों को क्या किया है, कोडिट किया है। जैसे कि एन हमारा कितना पर आता है, 14 पर आता है। ओ हमारा कितना पर आता है, 15 पर आता है। और टी हमारा 20 पर आता है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, सारी चीजों को, सारे जितने भी हमारे नंबरिंग आया है उसको क्या कर दिया है, ऐड करके और क्या लेकर आए हैं,
73। अब लेक्चर क्या हो गया, तो एल जो हमारा आता है वो कितने पर आता है, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताना। तो एल हमारा 12 पर है। इस तरह से सबको क्या कर दिया है, इसका नंबर लिखकर और उसे ऐड कर दिया, यानी 84 लिख दिया। अब रहा बात क्लास का, तो क्लास का हम कैसे लिखेंगे, तो सी हमारा कितना पर आता है, 3 पे। एल हमारा कितना पर आता है ये बताना, एल हमारा कितना पर आता है, 12 पे, 12 प्लस हो गया। उसके बाद से आई हमारा, उसके बाद से ए हमारा कितना पर आता है, 1 पे आता है। उसके बाद से क्या आ गया, एस एंड डबल एस, तो 19 प्लस 19 हुआ, सॉरी, ओहो, फिर से एक बार देखिए, 3 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 19 प्लस 19। अब ये सारे को आप जोड़ोगे ना तो आ जाएगा कितना, 54। क्या हमारे ऑप्शन में 54 है, ऑप्शन ए में 54 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 5 नंबर आप क्वेश्चन के आंसर बताओ क्या होगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। जैसे कि रोज है, रोज को क्या लिखा है, तो यहां पर क्या कर दिया है कि उनके स्थिर मानों को क्या कर दिया है, वो लिख दिया है। जैसे कि आर हमारा कितना पर आता है, 18 पर आता है, और ओ हमारा कितना पर आता है, 15 पर आता है। तो जो जितना अक्षर पर जो हमारा अंक आता है उसको क्या कर दिया, लिख दिया। अब जैसे कि एल आई एल वाई को हमें कैसे कोडिट करना है ना, तो इसको हमें क्या करना है, कैसे कोडिट करना है। तो एल हमारा कितना पर आता है, तो एल हमारा कितना पड़ेगा, 12 पर आएगा। आई हमारा कितना पर आएगा, 9 पर आएगा। एल हमारा 12 पर और वाई हमारा कितना पे, 25 पे। क्या ऑप्शन में है 12 9 12 23, सॉरी 25। तो 12 9 12 25 ऑप्शन ए में दिया है, दिया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये वाला क्वेश्चन बताओ। इसको हमें देखो, इसमें क्या करना होता है कि हमें शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में आने वाले ऑर्डर को क्या होता है, दिखाना आती है। यानी हमारे सबसे पहले जैसे 4 हमारा क्या कर दिया है, वर्ड मीनिंग दे दिया, और इसमें सबसे पहले कौन सा हमारा क्या आता है, अंक आता है, सॉरी अक्षर आता है, उसको हमें लेकर चलना है। तो आप बताइए, तो अगर लेकर चलेंगे तो इसमें देखो, सबसे पहले अगर लेकर चलोगे तो इसमें सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा क्या है, टीच। टीच है ना, क्योंकि इसमें हमारा क्या है, टीच में ए है। उसके बाद से हमारा क्या होता है कि इसके बाद से क्या होता है, उसके बाद से टी के बाद ई के बाद सॉरी ई होगा। ए के बाद क्या आता है, ए सी ई सी, यानी क्या हो जाएगा, बी डी ए सी, बी डी ए सी, बी डी ए सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बताओ आप क्या होगा। सेम वैसा ही जैसे 6 नंबर क्वेश्चन हम बताए हो, वैसा ही हमारा क्या बनेगा, 7 नंबर भी क्वेश्चन बनेगा। तो वैसे ही हमें शब्दकोश को क्या करना है, पहले छोटे ढूंढना है, यानी आगे पढ़े बढ़ते चलना है। पहले देखना है कि सबसे छोटे कौन है, फिर उससे बड़े कौन है, फिर उससे बड़े कौन है, ऐसे बनाते चलना है। तो 7 का आंसर आप बताओ कि 7 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ठीक है, 8 का आंसर बताना क्या होगा। तो 8 हमारा क्या है, संख्या श्रृंखला में क्वेश्चन दिया गया, तो संख्या से यानी मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन है। तो मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि देख लो यहाँ पे यहाँ पर प्रत्येक संख्या को क्या कर दिया, पिछले 2 संख्याओं का योग्य निकाला है। जैसे कि 0+1 करेंगे तो क्या होगा, 1, 1+1 करेंगे तो क्या होगा, 2, अब 2+1 करेंगे तो क्या होगा, 3। ऐसे करते करते वो उन्होंने क्या होता, अब 5+3 करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा, और 8+5 करेंगे तो 8 5 13, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। ये भी हमारा सीरीज का क्वेश्चन है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताना क्या होगा।
अनुक्रम से इसे क्या करना है, सजाना है। तो पहले तो इसे क्या करो, इसे बांटना सीखो कि इसे हम कैसे बांटते हैं, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, कुछ छेती में क्या करो, इसे बांट दो, उसके बाद से बनेगा। जैसे यहाँ से टी से 1 2 3 4 टी, 5 5 भागों में तुम क्या करो, बांट दो इसे। तो 5 भाग में हम जैसे बांटेंगे ना, तो इसमें क्या होगा देखना, अभी बता रहे हैं। जैसे P R T O R T P, इसके वजह से R S, समझ जाना। तब इसको समझो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये तो आप लोग को बहुत इजीली तरीका से ये क्वेश्चन हमने बताया था, तो एक बार देखो। जब हम 5 भागों में ना बांटेंगे इसे ना, तो इसमें क्या हो जाएगा कि हमें देखो 5 भाग में अब टी तक बांटो तो क्या आएगा, तो P Q P Q R S, P Q R S। तो यहाँ पे P है ना, यहाँ पे P है, तो यहाँ पे क्या होगा, Q होगा, यहाँ पे S होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, P होगा, QR S, यानी QSPSQSPSQ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए होना चाहिए। क्या हमारा आप लोग का ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है, यस, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। ये भी हमारा क्या है, मिसिंग नंबर है, तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, फास्टली चलेंगे। तो बताइए 10 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो इसका हमें क्या करना है, 10 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 64। क्योंकि 64 इसलिए होगा क्योंकि इसमें पूर्ण वर्गों को क्या करते हैं, प्रत्येक संख्या में एक पूर्ण वर्ग निकाला है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये हमारा रिलेशनशिप से क्वेश्चन है, तो इसको आप जानते हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, जीजा, यानी ऑप्शन क्या होगा 4, यानी ये हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स में बताते चलना है, और आंसर भी देते चलना है, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पे क्या कर दे, 6 4 2, ऐसे ही सबको क्या कर दे, ऐड करके कितना लेकर आ गया है, जोड़कर, और चारों संख्याओं को क्या कर दिया है, युग निकाला है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा क्या है, 4 है, 14 है, 12 है ना, उसके बाद से क्या है, 10 है। इन सारी चीजों को हम जोड़ देंगे और उसका युग निकालेंगे, तो निकल जाएगा कितना, 48, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 13 नंबर आप क्वेश्चन का आंसर बताओ। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब ये हमारा क्या है, उम्र से संबंधित क्वेश्चन है, तो उम्र से संबंधित क्वेश्चन है ना, तो इसको हमें कहते हैं, देखो वाई जो हमारा है, वाई जो हमारा है 4 वर्ष क्या है, बड़ा छोटा है, और जेड जो हमारा है वो कितना है, बड़ा है, कितना, 2 वर्ष बड़ा है। तो जेड हमारा बड़ा है, तो इसको माइनस करो और इसको क्या करो, प्लस करो। तो प्लस कितना वर्ष बड़ा है, ये 2 वर्ष बड़ा है। अब इनको क्या करना है कि दोनों को क्या करो कि इसके बाद मतलब जोड़ दो। तो अगर आप जोड़ दोगे दोनों को, तो कितना आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। बाकी ये भी हमारा रिलेशनशिप से क्वेश्चन है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना। तो नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 25। जैसे हम बताए वैसे ही निकालो, निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन फिर से हमारा क्या आ गया, रेकिंग समस्या से क्वेश्चन आ गया। तो आप बताइए रेकिंग के क्वेश्चन किया है ना, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा।
15 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ कि 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर एक कुछ नहीं करना है। देखो रवि जो है ऊपर से कितने स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। किरण नीचे से कितने स्थान पर, 22वें स्थान पर है। और उनके बीच के छात्र जो है कितने हैं, 5 हैं। तो अब सबको क्या करो, आप जोड़ दो। तो 18 प्लस 22 प्लस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 45 आएगा, 45। अब 45 जब आएगा तो हमारे ऑप्शन में 45 है, ऑप्शन ए में 45 है, आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन का आप बताओ कि 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसमें हमें पूछा है कि मिठाई रसगुल्ला और सेब के बीच में अच्छा संबंध कौन दर्शाता है। तो अच्छा संबंध अगर पूछा है तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये सारे आप जानते हो, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब आ जाओ 18 नंबर क्वेश्चन। हालांकि 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। 18 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ और 18 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ कि क्या होगा। तो इसमें क्या पूछा है, ट्रेंगल का क्वेश्चन पूछा है। बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि हमें क्या पूछा है कि आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो इसे हमें क्या करना है, आकृति में त्रिभुजों की संख्या के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसे हमें क्या करना है बताओ। तो इसमें कमेंट्स बॉक्स में बताओ कि ये त्रिभुज जो मिला है इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या है। इसे हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। बाकी 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताना। तो ये क्या करना, हमारा समीकरण का क्वेश्चन है, जो हमारे बदले हुए क्या होता है, चिन्हों को मिलाकर क्या करना है, 29 लाना होता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 होना चाहिए। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाओ। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताओ कि क्या होगा। इस घटाव को दर्शाता है, 8 भाग को दर्शाता। अगर इस तरह से हम एथी करेंगे तो अगर हम सारे चीजों को अगर मिला के चलेंगे, जैसे कि एस घटाव दर्शाता है, तो एस घटाव दर्शाता है। तो यहाँ पे तो पहले ए वाला देखो, क्योंकि ए क्या कर रहा है, जोड़ कर रहा है। तो 40 प्लस हो जाएगा। एस जो हमारा है वो क्या कर रहा है, 30। 40 प्लस 30 प्लस, अब एस के बोल रहे थे, एस क्या कर रहा है, वाह। इसको सेम समझो। जो 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे जो हमारा क्या दिया गया है, नंबरिंग वाला नंबर और अक्षर दिया गया है, उनको क्या करो, जैसे बोल रहा है, जैसे एस घटाओगे तो एस की जगह पर माइनस करो। उसके बाद से डी हमारा क्या, डी भाग को दर्शाता है, तो डी की जगह पर क्या करना है, भाग करना है। एम गुणा को करता है तो एम गुणा को करना है ना। उसके बाद से ए जो है जोड़ को दर्शाता है। तो इस तरह से आपने करके क्या करना है, बोडमास के नियम से बना देना है। तो बोडमास का नियम आप पढ़े होंगे तो आप इसको आसानी से बना सकते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होना चाहिए, 55। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसके बाद से बताओ ये हमारा क्या है, लॉजिक का क्वेश्चन है। तो लॉजिक का क्वेश्चन हमने क्या था, उस दिन हम बताए थे, नहीं वो वीडियो ही अपलोड नहीं हुआ। तो 21 नंबर आप क्वेश्चन का आंसर हो दीजिए। जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ एक्टर सिंगर हैं, चलो एक बता देते हैं आपको। तो कुछ एक्टर क्या है, सिंगर है। यहाँ पे मान के चलो एक्टर, यहाँ पे मान लो सिंगर। कुछ एक्टर क्या है, सिंगर है। सभी सिंगर क्या है, डांसर है। तो यहां से ले लो, सभी सिंगर क्या है, डांसर है। अब हमारा निष्कर्ष यह कर रहे हैं कि कुछ एक्टर डांसर है, बिल्कुल है, कुछ एक्टर डांसर है, कोई भी सिंगर एक्टर नहीं है। तो ये हमारा गलत बना, यानी ए नंबर हमारा जो है क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ भी सेम वैसा ही करना है। 22 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या किया है, जैसे कुछ पेपर पेन है, तो कुछ पेपर जो है क्या है, पेन है। तो यहाँ पे ले लो, कुछ पेपर क्या है, पेन है। ये मान लो पेपर, ये मान लो पेन, ठीक है। उसके बाद से बोल रहे सभी पेंसिल पेन है। सभी जो पेंसिल है वो क्या है, पेन, पेन है। अब निष्कर्ष निकल रहे कुछ पेन पेंसिल है, तो कुछ पेन जो है क्या, पेंसिल है। 22 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ कि क्या कुछ पेन पेंसिल है। जल्दी बताइए। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कि 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
तो इसको एक बार हम बनाते हैं कि जैसे मतलब पूछा है हमारा कुछ पेन पेपर है, यहाँ पर ले लो, ये मान लो पेन है और ये मान लो पेपर, सॉरी पेपर लिखा है, ठीक है। उसके बाद से क्या बोल रहा है ये कि सभी पेंसिल पेपर है, तो सभी पेंसिल पेपर है मतलब सभी पेंसिल क्या है, ये पेपर है, सभी पेंसिल क्या है, पेपर है। तो इसको आप बनाओगे जैसे सभी पेंसिल क्या है, पेपर है, तो अब निष्कर्ष जब निकालोगे, तो इसका निष्कर्ष जब निकालोगे तो क्या होगा, जैसे बोला है कुछ कुछ पेपर क्या है, पेंसिल है, तो क्या कुछ पेपर पेंसिल है, एक बार फिर से बनाओ। मान के चलो कि ये क्या है, पेपर, ठीक है, और इसे मान लेना पेन। अब दूसरा हमारा क्या है, सभी पेंसिल क्या है, पेन है, तो सभी पेंसिल क्या है हमारा, पेन है, तो इसको पूरा राउंड करो। सभी पेंसिल क्या है हमारा, सभी पेंसिल हमारा क्या है, पेंसिल क्या है हमारा, पेन है। हम्म, तो अब हम क्वेश्चन निष्कर्ष उसका निकालो, कुछ पेन क्या पेंसिल है, कुछ पेन क्या पेंसिल है, नहीं, बल्कि पूरा हमारा पेन क्या है, पेंसिल है, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद से कुछ पेन, दो नंबर निष्कर्ष हमारा क्या दे, कुछ पेन पेपर है, यस, कुछ पेन क्या है, पेपर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, क्योंकि दूसरा नंबर ही क्या कर रहा है, अनुसरण बस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नहीं नहीं, एक मिनट, हाँ, इसका 4 नंबर आंसर होगा, एक और दो, क्योंकि दोनों क्या कर रहा है, आंसर। अब देखो 23 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या कर दिया, त्रिभुजों की संख्या पूछी देता, त्रिभुजों की संख्या आप बताओ कितना होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी 6 होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तस्वीर को देखकर हमें क्या करना है, वाटर यानी हमें क्या करना है, एक मान के चलो एक मिरर में हम देखेंगे, चाहे पानी में चाहे कुछ भी में हम इमेज को देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा दे दिया है और उसके कुछ अक्षर दिया है, जिसे हमें क्या करना है, एक दर्पण या वाटर इमेज में देखेंगे तो हमारा वो किस तरह से क्या करेगा, बनेगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन के जैसे कि न्यूक्लियर लिखा है, तो न्यूक्लियर शब्द की सही वाटर इमेज बनाइए, तो सही वाटर इमेज क्या बनेगा, ये बनेगा, ऑप्शन 4 होगा, एक बार बनाकर जरूर देखना, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ, दिशा से हमारा क्वेश्चन है, तो मान के चलो दिशा से हमारा क्वेश्चन है, अनिल एक खुले मैदान में खड़ा और सूर्य उसके दाहिनी ओर उगता है और बाईं ओर क्या होता है, मुंह करके खड़ा, तो किन दिशा में मुंह करके खड़ा है, मान के चलो कि यदि अनिल पूर्व दिशा के बाईं ओर क्या करो, पश्चिम दिशा में वो क्या के खड़ा है, तो अगर दिशा की बात करें तो पश्चिम दिशा में एक बच्चा खड़ा है, तो सॉरी, पश्चिम दिशा में अगर खड़ा है तो उसका मुख किस तरह दिशा में होगा, तो सीधी सी बात है कि उसका मुख किस दिशा में होगा, उत्तर की ओर होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 26 और 29 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको हमें क्या करना होगा, बनाना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 26 से 29 के लिए हम एक अलग सा वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसके बस आंसर मिला लो, 26 का आंसर क्या होगा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाना चाहिए, 53, ठीक है। और 27 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ कि 27 नंबर क्वेश्चन, ये सारे उसी में के क्वेश्चन है, तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 34.29, 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। और 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताना, उसी में क्या है क्वेश्चन जो हमने देखा, 29 में के क्वेश्चन बताओ ना क्या होता, 29 में हो जाएगा हमारा 9। अब आ जाना, अब हमारा 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताओ क्या होगा, 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताओ क्या होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 31 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ, कमेंट्स बॉक्स में क्या करना है, बताते चलना है और देख आंसर को क्या करना है, सभी को देते चलना है, ठीक है। और अपना अपना कॉपी के, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए,
तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा किया है। जैसे कि यहाँ पे एक ब्रीथ है, ब्रीथ को क्या कर दिया, एक ब्रीथ में भर दिया। तो यहाँ पर मान के चलो एक आयत है, तो एक आयत को आयत में भर देगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाना चाहिए। 32 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ कि 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो एक ब्रीथ है, एक आयत को क्या कर दिया है, गोल किया है। यहाँ पे क्या कर दिया है कि एक आयत को ब्रीथ के गोल किया है। यहाँ पे हमारा जो है तो इसका ऑप्शन क्या होगा बताना जरा। ओहो, अभी हम किस क्वेश्चन पे हम लोग थे, 31-32 क्वेश्चन पे थे। हाँ ये वाला क्वेश्चन। तो आप इसका 32 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में बताते चलना कि 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे एक खाली ब्रीथ है, खाली ब्रीथ के अंदर क्या कर दिया, एक आयत को रंग कर भरा। ठीक है, अब वही ब्रीथ को क्या कर दिया है, जो हमारा खाली जो हमारा आयत है उसे क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया और ब्रीथ को अंदर रंग दिया है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, त्रिभुज है, एक त्रिभुज को क्या किया है, वो अंदर एक छोटा सा आयत के जैसे है जो क्या है, रंगा हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर हम बाहर निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा और अंदर त्रिभुज रहेगा। तो इस तरह से देखो कि क्या है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 4 में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हमारे 33 नंबर क्वेश्चन क्या किया है कि अगले, एक मिनट, यहाँ पे यदि प्रत्येक अक्षर उसके अगले अक्षर के बदल दिया जाए तो टोमेटो का कोड क्या होगा। यानी प्रत्येक अक्षर को अगर अगले अक्षर में बदल जाए तो टोमेटो का कोड क्या होगा। तो एगो हम प्रत्येक क्वेश्चन अक्षर को अगले अक्षर में बदल देंगे। जैसे कि टी है, तो टी को अगर हम अगले अक्षर में बदलेंगे तो टी तो यू हो जाएगा। ओ है तो ओ क्या करेंगे तो पी होगा, है ना। उसके बाद से एम है तो एम को करेंगे तो एन होगा। तो यही पर देख लो ना, यूपीएन, यूपीएन किसी में है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए होगा, यूपीएन। इस तरह से हमें क्या करना है, प्रत्येक अक्षरों को जोड़ना है, मतलब प्रत्येक अक्षर को क्या करना है, बदलना था। अब 34 नंबर आप क्वेश्चन का आंसर बताओ कि 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 34 नंबर आप क्वेश्चन का आंसर बताइए। जैसे कि रात शब्द को हर अक्षर 3 अक्षर स्थान पर यानी 3 खिसा कर लिखा गया है, तो उसका कोड क्या होगा। तो 34 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि आर हमारा हो गया, तो आर हमारा कितने पर आता है, 18 पर आता है। ठीक है, और उसके बाद से आर हमारा 18 पर आता है और 3 को क्या बोल रहे हैं, खिसका स्थान को आगे मतलब खिसका कर लिखा गया है। तो 18 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21। ठीक है, 21 आएगा। अब 1 प्लस हम क्या करेंगे, 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आएगा, आएगा ना। अब देखो यहाँ पर हमें क्या किया, 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर, जैसे कि यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे हमें अक्षरों ऑप्शन के माध्यम से चलते हैं। तो अगर ऑप्शन के माध्यम से हम चलेंगे तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए होगा। अब देखो ए कैसे होगा, यू जो हमारा है तो यू हमारा कितना पर आता है, 21 पर आता है। तो अगर 21 पर हमारा यू आ रहा है प्लस उसके बाद से क्या है डी, तो डी हमारा कितना पर आता है, 4। और इसके बाद से क्या है डब्लू, तो डब्लू हमारा कितना पर आता है, 23। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसी करोगे तो एक अक्षर के बाद हमारा क्या है, एक अक्षर। 35 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ कि 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब आपको बताना है कि शान को किस रूप में लिखा जाएगा। अब यहां पर देखोगे तो एम के बाद क्या आया, एन आया, ओ के बाद क्या आया, पी आया, ओ के बाद क्या आया, पी आया, और एन के बाद क्या आया, ओ आया। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करें, लेकर चलना है।
अब यहाँ पे हमारा कर दिया शन, तो एस के बाद क्या, एस के बाद क्या आया, टी आया, यू के बाद क्या आया, भी आया, और एन के बाद क्या आया, ओ आया। तो टी भी ओ है, टी भी ओ, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। तो ये हमारा क्या है, एक मित्र से 5 लोग बैठे हुए उसे मुंह करके खड़े हैं, तो इससे हमें क्या करना है, बनाना। 36 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या हो। तो इसका ऑप्शन जान लो कितना, टी आर एस पी क्यू, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए होना चाहिए। 37 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी जल्दी क्या करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताते चलना है। 37 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा। 37 नंबर क्वेश्चन को आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। और जितने सारे बच्चे हैं सबको क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलना है। तो चलते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन को एक बार देखते हैं कि 37 नंबर क्वेश्चन हमारा किस टाइप से क्या किया है, बनाया हुआ है। ओके, तो ये हमारा क्या है, दिशा बोध से क्वेश्चन है। जो दिशा बोध से अगर क्वेश्चन है तो यहाँ पर देखो, एक लड़की 6 किलोमीटर पश्चिम और 6 किलोमीटर क्या उत्तर की ओर चल रही है, ठीक है। और उसके बाद से अंत में वो क्या होती है, 6 किलोमीटर क्या होती है, पूर्व में चलती है और चलती है। तो अभी आरंभिक बिंदु की दिशा में क्या होगा, तो यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है। जैसे 6 किलोमीटर और कहाँ चल रही है, क्षैतिज अक्ष पर चल रही है, पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर पूर्व, यानी दूसरे को एक दूसरे से क्या करे, रद्द कर रही है। तो यानी वो एक दूसरे से जब रद्द करेगी तो ऑप्शन क्या जाए, ए यानी उत्तर की ओर चल रही है। 38 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा। तो ये हमारा देखो 38 नंबर, जैसे कि मलयालम, एक मिनट, हम्म 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा, नहीं सॉरी, दो होगा, ऑप्शन दो होगा। अब यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मलयालम होगा। तो मलयालम कहाँ है, इधर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि 40 में ये रक्त संबंधित से क्वेश्चन है। तो यानी रक्त संबंधित से जब क्वेश्चन है तो एक मिनट आ जाओ समझ लेते हैं। एक आदमी को इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, उसका इकलौता भाई मेरे पति के पिता का पिता है। तो मेरी पत्नी के पिता सुरेश के क्या लगेंगे, ससुर, सॉरी क्या लगेंगे, ससुर, ठीक है। उसके बाद से मेरे ससुर के पिता उनके उनकी पत्नी के दादा, तो यानी मेरे ससुर के पिता उनके पत्नी के क्या लगेंगे, दादा है, दादा है। तो दादा है। तो इस तरह से क्या होता है कि मतलब हमें रक्त संबंध के बारे में क्वेश्चन को बताना है, तो सुरेश की पत्नी के क्या लगेंगे, वो चाचा लगेंगे, यानी सॉरी ऑप्शन क्या होगा, तीन हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताए। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा रक्त संबंध से ही क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए करेंगे, यानी चचेरा भाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताओ, सीरीज वाला क्वेश्चन है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जैसे कि 20, 15, 25, यहाँ पे क्या कर दिया, सब में से 5 माइनस किया है, कहीं 10 बढ़ाया है, और कहीं 5 माइनस किया है, कहीं 10 बढ़ाया है। तो यहाँ पे देखो, अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या किया है, 5 माइनस किया है, यहाँ पे क्या कर दिया है, 10 बढ़ाया है, यहाँ पे 5 प्लस किया है। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, 5 10 बढ़ाएगा। तो जब 10 बढ़ाएगा यानी 25 में 10 जोड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 35 आएगा, तो 35 आ जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ कि 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
तो यहाँ पे हमें शब्दों से शब्द में दिए गए सब अक्षर को क्या करना है, बनाना है। तब यहाँ पे प्रिंटर, एक मिनट, चलिए। तो इस तरह से क्या करना है, हमें 43 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताना। ऐसे हम नहीं बना रहे इससे, क्योंकि ये इतनी इजीली है कि आप ऐसे कमेंट बॉक्स में इससे बताइए क्वेश्चन को, ठीक है। अब आ जाना 44 से 46 आंसर में, ये फिर से हमारा आगे क्या, फिर से हमारा क्या चीज का क्वेश्चन है, यानी लॉजिक का क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर आ जाओ बनाते हैं। जैसे कि सभी हारमोनियम वाद्य यंत्र है, यानी यहाँ पे क्या, हारमोनियम में क्या है, पूरा वाद्य यंत्र है, ठीक है। और सभी वाद्य यंत्र क्या है, बांसुरी है, बांसुरी है। अब इसका निष्कर्ष निकालो कि सभी बांसुरी वाद्य यंत्र है, यस। सभी हारमोनियम बांसुरी, यस। यानी एक और दो क्या कर रहे हैं, दोनों अनुसरण कर रहे हैं, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से हमें 45 नंबर भी क्वेश्चन बनाना है। 45 नंबर क्वेश्चन को आप बनाइए और इसे इति करिए। आज एक बार देखते हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, कुछ आम पीले हैं, ऐसे करो। कुछ आम क्या है, ये मान के चलो मैंगो, ये क्या है, कुछ आम क्या है, पीले हैं। कुछ टिस्को, कुछ टिस्को क्या है, आम है। तो कुछ टिस्को क्या है, आम है। अब इसका निष्कर्ष निकालो, कुछ आम हरे हैं, कुछ आम हरे हैं, टिस्को क्या है, पीले हैं, नहीं। यानी ऑप्शन ना ही ए अनुसरण कर रहे हैं और ना ही ऑप्शन 2, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन भी आप इसे खुद से बनाइए और इसे बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। अब आ गया हमारा 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन यानी देखना, इसको हमें क्या कर दिया है, जैसे 15, ए का मतलब क्या है, प्लस 25। अब क्या आ गया, एस, तो एस का मतलब क्या है, माइनस। तो इसके बाद आ गया 30। डी का मतलब क्या है, भागा 6, और एम का मतलब क्या है, गुणा 3। अब इसे क्या करो कि एक बोडमास का नियम होता है, उसके बोडमास के नियम पर इसे सॉल्व करो। ऑप्शन ऑटोमेटिक आंसर क्या करेगा, निकल जाएगा, ठीक है। समझ आया। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 25 हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। तो 48 नंबर क्वेश्चन इस टाइप से लेटर सीरीज से हमने क्वेश्चन आपको बता दी है, तो इसको आप बना लेना, ज्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो 44 नंबर को 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने जस्ट ऊपर वाले थी में बताया क्वेश्चन आपको। अब ये भी हमारा क्या है, लॉजिक थी। 49 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ, एनालॉजी से क्वेश्चन है। तो 49 नंबर, जैसे कि घड़ी जो समय बताता है, तो थर्मामीटर क्या करता है, घड़ी समय बताता है, तो थर्मामीटर क्या करता है, मौसम यानी थर्मामीटर क्या करता है, टेम्परेचर को बताता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब ये हमारा क्या है कि ये भी हमारा लॉजिक से एनालॉजी से क्वेश्चन है। तो एनालॉजी से क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे देखना, एच हमारा कितना पर आता है, 50 नंबर क्वेश्चन के आप आंसर होता ना, एच हमारा कितना पर आता है, 8 पर। 8 प्लस, और यहाँ पे क्या है, जे। 8 प्लस हम 2 करेंगे, सॉरी, हाँ, 8 प्लस अगर 2 हम करेंगे तो 10, तो 10 पर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। अब यहाँ पे सेम वैसे ही बनाना है, जैसे कि एस हमारा कितना पर आता है, 19वें। 19 प्लस अगर हम 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21। अब 21 पर देखो कि 21 नंबर पर हमारा क्या आता है, तो 21 नंबर नहीं, नहीं ऐसे नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पर एच प्लस, एच हमारा कितना पर आता है, एच हमारा कितना पर 8 पर आता है। तो 8 प्लस 1 किया है, तो 8 प्लस 2 किया है, तो क्या आ गया, 10। 10 पर हमारा कहता है जे आता है। अब यहाँ पे क्या किया है कि एस हमारा जितना पर आता है, एस हमारा कितना पर आता है, 19 पर आता है।
19 में से 2 माइनस कर दिया है, तो यानी कितना हो जाएगा, 19 में से अगर 2 माइनस करेगा तो 17, 17 पर 19 में से 2 माइनस करेगा तो 17, 17 क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से उन्होंने प्लस माइनस करके उन्होंने बनाया है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा EVGH, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा है 51 से 54 नंबर क्वेश्चन का, आप आंसर बताओ क्या होगा। तो 51 से 54 नंबर क्वेश्चन, यानी हमें क्या करना है, जैसे 4 ऑप्शन दिया है ना, इसी ऑप्शन में से हमें क्या करना है, 3 जो क्वेश्चन होगा एक दूसरे से संबंधित होगा और एक जो होगा क्या होगा, सबसे अलग होगा। तो यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 13, 26, 159। ठीक है, कहीं ना कहीं चीजें एक दूसरे के क्या है, स्क्वायर है ना, वर्ग निकल सकता है, लेकिन 4 नंबर का नहीं निकल सकता है। ऑप्शन डी। 52 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताओ क्या होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, क्योंकि अगर देखोगे 20, 40 और 60 का रेशियो निकालोगे, 20, 40, एक मिनट, 20, 40 और 60 का रेशियो निकालोगे तो 1, 2, 3 निकल जाएगा। अब 25, 50, 75 का निकालोगे तो 1, 2, 3 ही हो जाएगा। लेकिन वही हमारे क्या निकालोगे, 40 का वही हमारे क्या करोगे, 3 का रेशियो निकालोगे, जैसे कि 30, 60 और 80 का रेशियो आप निकालोगे तो 1, 2, 1, 2, 2.66 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताओ क्या होगा। तो 53 नंबर जैसे क्वेश्चन हमारा किया है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ, हमारा मुंबई में है। उसके बाद से पूछा है गोलघर, तो गोलघर हमारा कहाँ है, पटना में। गोलघर हमारा कहाँ है, सॉरी, गोलघर हमारा जो हमारा है ना, वो हमारा पटना, यानी यहाँ पे बोधि टेम्पल पूछा है। तो बोधि अगर टेम्पल में गेट, बोधि टेम्पल पूछा है, गोलघर, एक मिनट रुक जाना। हाँ, गोलघर जो है हमारा क्या है, पटना में। महाबोधि जो हमारा मंदिर हो क्या पटना में है, तो महाबोधि मंदिरों क्या पटना में है, नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सेम हम 54 नंबर क्वेश्चन को हमें क्या करना है, उसी तरह से बनाना है, और 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। जो वाराणसी है वो हमारा क्या है, झारखंड में नहीं है, जबकि ये हमारा क्या है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, हम्पी भी कर्नाटक में, राजगिर कहाँ है, बिहार में, लेकिन वाराणसी हमारा क्या है, झारखंड में नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ जी। ये भी हमारा 55 नंबर क्या है, एनालॉजी से क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन। तो इसको आप बताना कैसे होगा। तो इसको आज हम जल्दी से बनाते हैं। देखिए 10, 30, यानी 10, यानी यहाँ पे कर दो 10 गुणे 3, यानी क्या हो गया, 30। ठीक है, 30 हो गया। अब यहाँ पे करो 25 गुणे 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, 75 आएगा, आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 20 गुणे अगर करेंगे, 20 गुणे 3 करेंगे तो 3 के 3 दूना, सॉरी, 3 दूना 60। तो क्या हमारे ऑप्शन में, क्या हमारे ऑप्शन में 60 है, बल्कि ये वाला क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, इसका रिजल्ट, इसका आंसर जो होता है 60 होना चाहिए, बट इसमें 60 दिया नहीं। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताओ। ये भी हमारा क्या है, लेटर ऑफ एनालॉजी से क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए का अगर देखोगे तो ए का नेक्स्ट लेटर क्या होता है, ए का नेक्स्ट लेटर क्या होता है, बी होता है। जेड का जो होता है प्रीवियस, यानी पीछे वाला लेटर क्या होता है, वाई होता है, वाई होता है। तो इसी तरह से हमें क्या, अगर देखा जाए तो ऑप्शन के माध्यम से अगर चलोगे, तो ऑप्शन के माध्यम से देखोगे तो बी का क्या होता है, अगर आगे पढ़े चलोगे, यानी आगे वाला लेटर क्या होता है, सी होता है। वाई के देखोगे तो एक्स होता है, यानी सी एक्स, सी एक्स है।
सी एक्स सी सी एक्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाना चाहिए। 57 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ कि 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए कि 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हमें क्या कर दिया है, कोडिट किया है ना। और रात को क्या करना है, हमें भी कोडिट करना है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ ना क्या होगा। तो बताइए 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट, हाँ, 57 नंबर क्वेश्चन का आज एक क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि मान के चलो, यहाँ पे देखो एस के बाद क्या कर दिया, भी, यानी यहाँ पे एस के बाद भी कर दिया है, मतलब यहाँ पे कितना ऐड किया है, 2 ऐड किया है ना। ए के बाद किया है डी, यानी यहाँ पे क्या किया है, 2 ऐड किया है। आर के बाद लिखा है डब्लू, तो आर के बाद यहाँ पे डब्लू लिखा है, यानी इसमें भी क्या किया है, 2, नहीं, आर के बाद लिखा है, आर के बाद क्या लिखा है, यू लिखा है। तो आर के बाद यू, यानी सब में क्या किया है, 2 2 ऐड किया है। और सेम हमें यहाँ पे रथ को भी क्या करना है, कोडिट करना है। तो जैसे आर है, आर के बाद अगर हम 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आर के बाद 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आर के बाद अगर 2 हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, यू, सॉरी, यू, यू आएगा। उसके बाद से हम क्या करेंगे, एक के बाद अगर हम 2 ऐड करेंगे तो आएगा डी, यू डी। उसके बाद क्या, टी के बाद अगर हम 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा डब्लू, आएगा। उसके बाद से एच जो है, एच के बाद अगर 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा के, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा, यू डी डब्ल्यू के, यू डी, यू डी डब्ल्यू के, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी हम क्या करेंगे कि यहाँ तक, बाकी बाकी इस क्वेश्चन 60 तक ले हमने क्या करते, क्वेश्चन को सॉल्व करना। 3 क्वेश्चन हम क्या करें, दे रहे जो कमेंट्स बॉक्स में आपको आंसर लेना है। बाकी रहने देते हैं। और बाकी हमारे जो 30 क्वेश्चन बनता है, 30 क्वेश्चन जो बच रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में लेकर आएंगे। तब तक के लिए ओके बाय।